हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हो, मेरी एक बीटीसी में है ना एक ट्रेड चल रही है लाइव आपके सामने। ठीक है ना। क्या इसकी एनालिसिस थी, किस बेस पे मैंने ट्रेड ली थी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको है ना बेनिफिट मिले कुछ। तो दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पर एक है ना मैंने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। ठीक है ना। और एक यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बननी थी। अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो एक यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बननी थी। यहाँ पर मैं जब भी है ना ट्रेड करता हूँ, या तो ट्रेड लाइन के बेस पे करता हूँ, या 9 में 20 में का क्रॉसिंग अवर पे करता हूँ। तो यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बननी थी। ये इसका जैसा ये है ना बैक है ना बैक डाउन हुआ, तो इसी बेस पे मैंने है ना ये ट्रेड लिया था। तो दोस्तों, ये अगर आप देख पा रहे हो, मैंने 1:2 का वैसा टारगेट रखा था। फिर मैंने जिसका जैसे है ना इसमें स्पाइक आया बड़ा सा, तो मैंने अपना टारगेट थोड़ा है ना टिगर कर दिया, क्योंकि जिससे आपको है ना वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये बता सकूं। क्योंकि बहुत से आदमी क्या कहते हैं आप चलती है ना मार्केट में नहीं वीडियो बनाते, आप है ना रुकती मार्केट में वीडियो बनाते हो। तो इसलिए मैं थोड़ा है ना टारगेट बड़ा रख दिया था। और बड़ा टारगेट रखने की बस थोड़ा यही थी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कितनी बढ़िया ये जितनी बढ़िया ये कैंडल बनी है, 9 में 20 में का भी यहाँ पर 1 मिनट का अगर टाइम फ्रेम देखोगे आपको क्रॉसिंग ओवर मिल जाएगा। दूसरा, मैं टारगेट थोड़ा और बड़ा कर दूं, क्योंकि यहाँ पर है ना बहुत बढ़िया है ना सेलर्स आई है, सप्लाई जोन बढ़िया है यहाँ पर। ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो पीछे से यहाँ पर बहुत देर से मार्केट फ्रस्ट्रेट करती करती है, एक बड़ी कैंडल जिसे ही इनने बनाई। ये मैं ये भी समझ गया कि यहाँ पर बायर्स आ गए, बड़ा यानी कि बड़ा वो बड़ा अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, बड़ी सेलिंग आ चुकी है। इसी वजह से ये इतनी बड़ी है ना कैंडल बनी थी यहाँ पर। और दूसरा 9 में 20 में का भी यहाँ पर है ना क्रॉसिंग ओवर हुआ मार्केट। इसी बेस पे मैंने ये जहाँ पर ये क्लोज हुई, इसी बेस पे मैंने ट्रेड लिया था। और मेरा ये इसमें अच्छा खासा मुझे टारगेट मिल रहा है, जो देखा जाए। अगर आप देखोगे तो 1:3 का मैंने 1:3 क्या 4 ही मान लो आप, 1:4 का है ना मैंने टारगेट लगा रखा है। अब मुझे 1:3 का तो मुझे टारगेट इजीली मिल रहा है। तो दोस्तों, यही होता है, आप जितना ही अपना एक हमेशा एक सेटअप पे काम कीजिए, आपको इतना ही बेनिफिट मिलेगा। आप जितने अगर आप 1000 सेटअप पे आप है ना 1000 बार काम करोगे, तो उसमें आप फेल होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। देखो, ये कितना बढ़िया है ना स्पाइक आ रही है इसमें। थोड़ा और टारगेट में बड़ा कर दूंगा इसमें, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ा जब भी मुझे कुछ डोजी टाइप या कुछ हैमर टाइप कैंडल बनती मिलेगी और उसका है ना ब्रेक डाउन जैसे होगा, तो मैं उसी बेस पे है ना ये ट्रेड कट कर दूंगा। अन्य अपना टारगेट थोड़ा बढ़ाते चला जाऊंगा मैं, क्योंकि इस मार्केट में का सबसे बेनिफिट फायदा यही होता है बेनिफिट, कि आप है ना जितना आप टारगेट बड़ा करते चले जाओगे, आपको ट्रिगर करते चले जाओगे, आपका इतना ही बेनिफिट होगा। क्योंकि आपने 1:2 का ही टारगेट रख लिया, वो एक ही स्पाइक में आपका 1:2 का टारगेट फिट हो गया। हिट होने के बाद फिर आप क्या करोगे? आप है ना अगर लॉस होगा तो 1:1 का लॉस हो गया। मैंने माना आपने 1:2 का लॉस 1:2 का टारगेट रखा, आप टारगेट इतना ही रखिए। पर मार्केट की कंडीशन जैसे आप देख पा रहे हो, बड़े बड़े स्पाइक आ रहे हैं, जैसा आपने देखा ये जितनी बड़ी कैंडल है ना ये रेड बननी है, इसका क्या मतलब है कि बायर्स यहाँ पर नहीं आ रहे, सेलर्स यहाँ पर ज्यादा है, तो यहाँ मार्केट ज्यादा गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं है ना अपना टारगेट को बढ़ाते जा रहा हूँ। इसमें बेनिफिट ये होगा, अगर आपको 1:3 का या 1:4 का भी टारगेट आपको मिल गया, तो यानी कि 2 ट्रेड के पैसे आपने एक ही ट्रेड में ले लिए। और यही आपको है ना ट्रेड में रुकने का, और आपको है ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर यही चीज आपको बनाएगी। सबसे मेन चीज होती है अपना एसएल टेकर करना और अपना टारगेट टेकर करना। एसएल हमेशा 1:1 के से बिल्कुल भी छोटा बड़ा ना करिए, छोटा भले ही कर दो। छोटा आप कोस्ट टू कोस्ट पे लगा दो, अगर आपको लगे कि यहाँ से यहाँ भाई मेरे से गलत ट्रेड लगी लेगी, अपने ठाके कोस्ट टू कोस्ट पे लगा दो, जिससे आपका है ना ना तो कोई लॉस हो ना कोई प्रॉफिट हो। तो यही होता है। और अपना जो टारगेट है वो उससे है ना हमेशा टिगर करते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। अगर आपका है 1:2 का आपका टारगेट है, आपने एक पॉइंट भी फालतू ले लिया, तो आपका ही बेनिफिट है इसमें। तो यही है दोस्तों सबसे बड़ी जीत ने, कि आप जितना ही मार्केट में को टिगर करते चले जाइए। अब मैंने 1:5 का है ना टारगेट लगा रखा है। तो ये अगर आप देखोगे तो यही सबसे बड़ी बात है। और आप यहाँ से अगर बहुत साथ में ना, तो यहाँ पर ये थोड़ी देर स्पाइक आने के बाद
थोड़ा वेट नहीं क्या होगा कि यहीं पर है ना, बहुत से आदमी ने क्या सोचा मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि एक देखो ये जोन आया था ऊपर, पर लेकिन नहीं। तो मार्केट में थोड़ी देर रुकने के बाद ही मार्केट के बिहेव का पता लगता है कि मार्केट किधर जाएगी। मार्केट खुद ही, वो कहते नहीं है, मार्केट आपको खुद ही बताएगा कि मैं ऊपर जाऊंगी या नीचे। आप थोड़ा बस वेट कीजिए। ये देखो यहाँ से ये निकल, ये यहाँ से भी चल दिया, क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ से एक सप्लाई जो बड़ा, कोई बड़ा प्लेयर आया है यहाँ पर। रुको दोस्तों यार, क्या हुआ, यही है, कितनी बढ़िया, यानी कि ये एक हाई लो बना के चल रही है मार्केट। ये देखो, तो दोस्तों ये कितना बढ़िया है ना, हिसाब बना है इसने। और अब इसके बाद है ना मार्केट और नीचे जाने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इसका ये जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, अब मैं अपना एस एल यहाँ लगा दूंगा टारगेट। अब मेरा टारगेट यहाँ वो एस एल लग जाएगा। अगर मुझे नहीं भी कुछ हुआ या स्पाइक भी कुछ बड़ा आया, जो मार्केट थोड़ा और टारगेट में अपना बड़ा कर दो, जिससे ये देखो दोस्तों 1:4, ये मेरा 1:2 कितना का लग गया टारगेट भाई, मैं आपको दिखा रहा हूँ। टिगर करना कितना फट गया, ये देखो 1:5 पूरा है ना, यानी कि वो कम था, 1:4-5 का था वो कुछ, ये 1:5 का मेरा पूरा टारगेट लग गया। मैं और भी है ना इसे बढ़ाऊंगा अपना टारगेट। मैंने जितने भी बड़े है ना ट्रेडर की मैं वीडियो देखता हूँ, उनका सबसे कहना यही होता है, अपना टारगेट को हमेशा फिक्स करके मत लेना, टिगर करते रहना। बहुत सी बार ऐसा होगा हमें 1:1 पे है ना टारगेट अपना, है ना, अपनी ट्रेड को कट करना पड़ जाता है। तो यही होता है। अब बताओ कितना बढ़िया ट्रेड। अब मेरा एसएल, अपना ये एसएल यहाँ पर अपना शिफ्ट कर दो जितने भी है, तो उसमें आपका बेनिफिट ये होगा, जितने भी ने भी यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो अगर मार्केट में 22 चांस एक फॉल आता है या कुछ है ना बड़ा स्पाइक आता है वापसी रिवर्सल का, तो आपको क्या होगा, आपके 1:4 तो आपके है ना हाथ में आ गया। अगर ये तो बस ये कहते नहीं है, ये तो मलाई है सारी, मलाई जितनी आप खाओगे वही आपके है ना बेनिफिट बनाएगी दोस्तों। ये 1:2 का टारगेट में तो अब वही रहेगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप वही बस आपने जो कमाया वही उड़ा दोगे आप, क्योंकि आपका है ना एसएल भी ज्यादा हो गए। तो यही होती है मार्केट में सबसे बड़ी साइकोलॉजी, अपना टारगेट बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, जितना आप टारगेट बढ़ाते चले जाओगे इतना आपका बेनिफिट होगा। तो दोस्तों देखो 1:5 का है ना, मैंने 1.5 का ना टारगेट रखा था, ये भी मेरा, मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 1:5 का भी है ना टारगेट आपको इजीली आपको मिल जाएगा एक ही ट्रेड में, वो आपके सामने है बिल्कुल लाइव। अगर मैं चाहूँ तो इसे ट्रेड को और बड़ा कर दूंगा लाइव इसे, पर लेकिन मसला क्या होगा, मैं है ना इसलिए नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस वीडियो के बस ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता मैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो आदमी देखता नहीं, 5 मिनट या 2 मिनट रुकता है फिर वो चला जाता है, इसलिए छोटी वीडियो में आपको मैं पूरी एनालिसिस देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे देख पा रहे हो ये कैंडल और भी ज्यादा जा रही है, मेरा वैसा टारगेट हिट हो गया, पर लेकिन मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ 1:6 का भी है ना इनने टारगेट दे रही है। अगर मैं है ना चाहता तो मैं है ना अपना ऐसे लिए एक कैंडल पे लगाता आता और मुझे को मिलता रहता है। ये देखो और नीचे जा रही है मार्केट, ये मार्केट, क्योंकि मार्केट का अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ ये यहाँ तक आने के पूरे चांस है मार्केट के। अभी मार्केट यहाँ है थोड़ा, और ये बिल्कुल यहाँ से ही रिवर्सल होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों यही है मेरा कहना, ठीक है ना। 1:3 का वो 6 का आपको है ना, मैंने आपको लाइव बिल्कुल है ना करके दिखाया है टारगेट, ठीक है। तो बहुत से आदमी कहते हैं ना 1:6 का कैसे मिलता है टारगेट, वो इसी प्रकार आपको मिलता है। तो आप ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, ठीक है ना दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। और थैंक यू।